Hello everyone, welcome to our English classes by Anita. Students, आज हम पढ़ेंगे विस्टार्स बुक से, क्लास 12 की विस्टार्स बुक से लेसन नंबर 4 द एनिमी। तो द एनिमी का फर्स्ट पार्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया है, आप उसको जाके फर्स्ट पार्ट को पढ़ सकते हैं इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता में। अब हम आज पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, जिसको कि हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ तक हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड स्टीडली बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। यानी कि जब वो वुंडेड पर्सन को वहाँ पे अपने डोर स्टेप पे पाते हैं और उसका फिर जाके उसको देखते हैं और फिर उसके घाव को सदाओ मांस से भर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो सोचते हैं कि इस आदमी के साथ क्या किया जाए, क्योंकि वो उनका एनिमी है। तो सदाओ कहते हैं कि ये सब अच्छा होगा कि इसको फिर से समुद्र में फेंक दें। तो ये हना बोलती है कि निसंदेह इसको अच्छा होगा कि इसको हम लोग फिर से वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो उसको लगातार घूरे जा रही होती है, क्योंकि वो जो बेहोश पड़ा आदमी होता है, क्योंकि उसको मतलब एक तरफ वो सोचती है उसको फेंक देना चाहिए और एक तरफ उसको थोड़ी सी दया भी आती उस। तो आगे हम पढ़ते हैं, इफ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। इफ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन, अब वो कहती है कि अगर हम इस वाइट मैन को अपने घर में ले जाएंगे, शेल्टर्ड यानी कि शरण देंगे, इन आवर हाउस अपने घर में, वी शुड बी अरेस्टेड हम लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, एंड वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, हमें उसको क्या करना चाहिए, एक प्रिजनर की तरह, कैदी की तरह उसको मतलब सौंप देना चाहिए, सेना को या पुलिस को सौंप देना चाहिए। ही वुड सर्टेनली डाई, और वो तो वैसे भी निश्चित तौर पे मर जाएगा। सदाव सेड, मतलब अगर हम उसको घर में ले जाते तो भी, और अगर उसको प्रिजनर के तौर पे उसको अगर हम वापस सौंप देते हैं सेना को, तो भी वो मर जाएगा। The kindest thing would be to put him back into the sea, हना said। हना कहती कि सबसे अच्छा तो यही होगा, kindest thing यानी कि ये दयालु और बड़ा काम होगा कि हम इसको वापस से सी में फेंक दें। बट नीदर ऑफ देम मूव, लेकिन कोई भी, दोनों कहते हैं कि समुद्र में फेंक दिया जाए, सदाओ भी कहते हैं और हना भी कहते हैं, बट नीदर ऑफ देम यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं इस बात के लिए आगे बढ़ता है, कोई मूव नहीं होता है कि उसको उठा के समुद्र में फेंका जाए। They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. तो they were staring मतलब वो दोनों ही बड़े उत्सुकता से, रिपल्सन मतलब थोड़ा घृणा भी है, upon the inert figure यानी inert figure मतलब कि वो जो बॉडी है, यानी कि जो वाइट मैन का बॉडी है, उसको बड़े घृणा से भी और उत्सुकता से भी, मतलब दोनों है उनका, वो उससे घृणा भी कर रहे हैं और उसके प्रति क्यूरियस भी हैं। तो वो दोनों उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। वॉट इज ही, हना विस्पर्ड, क्या है ये, वना हना मतलब विस्पर करती है कि आखिर है क्या। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन मतलब कुछ ऐसा है कि वो अमेरिकन है। सदाव सेड, सदाव कहता है कि ये अमेरिकन है। ही टुक अप द बेटर्ड कैप, क्योंकि उसका जो कैप है, वो उसने जो कैप पहन रखी है वो युद्ध का कैप है। यस दे आर ऑलमोस्ट गॉन, जो कि ऑलमोस्ट फट चुका है। वॉज द फेंट लेटरिंग, और कुछ फेंट मतलब कि धुधला, कुछ धुधले लेटर में लिखा हुआ है अ सेलर, मतलब उस पर अ सेलर लिखा हुआ है। ही सेड, वो कहता है कि उसका जो बैटरिंग कैप है, बैटर्ड कैप है यानी कि युद्ध का जो कैप है जो उसने पहन रखा है, उसमें जो फेंट लेटर में यानी कि जो लेटर है वो कुछ धुधला हो चुका है और वो लिखा है अ सेलर। ही सेड, वो कहता है फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, यानी कि ये किसी अमेरिकन वॉरशिप यानी कि किसी अमेरिकन युद्ध के जहाज से का ये सेलर है। ही स्पेल्ड इट आउट, वो उसको पढ़ता है। यूएस नेवी, यानी कि वह यूएस नेवी से बिलोंग करता है, ये जो वाइट मैन है। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और ये व्यक्ति युद्ध का कैदी है। ही हैज एस्केप्ड, है ना, क्राइड सॉफ्टली, है ना, धीरे से
क्राइड मतलब मतलब थोड़ी सी चीखते हुए बोलती है कि यह भागा हुआ है, एंड दैट इज वाई ही इज वुंडेड, और इसीलिए यह घायल है। इन द बैक सदाओ एग्रीड, और सदाओ उसके पीछे सहमत होता है कि हाँ सचमुच ये युद्ध का कैदी है। दे हेजिटेटेड, वो हिचकिचाते हैं। लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे को देखते हैं। देन हना सेड विथ रिजोल्यूशन, उसके बाद हना थोड़ा सा मतलब डिटरमाइंड होते हुए बोलती है, कम वी आर एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, चलो वी आर एबल मतलब हम इस काबिल हैं कि इसको उठा के हम समुद्र, क्या हम इसको मतलब इस काबिल हैं कि हम लोग इसको समुद्र में वापस उठा के फेंक दें। इफ आई एम एबल आर यू, सदाओ आ, सदाओ कहता है कि हाँ मैं अगर करूँ तो क्या तुम कर पाओगी, तुम एबल हो कि तुम उसको समुद्र में फेंक पाओगी। नो, हना सेड, हना कहती है नहीं। बट इफ यू कैन डू इट अलोन, अगर तुम कर सकते हो तो तुम अकेले कर दो। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, लेकिन सदाओ भी दोबारा हिचकिचाते हैं। द स्ट्रेंज थिंग इज, और यह सबसे अजीब बात थी, ही सेड मतलब वो कहता है, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। दैट इफ द मैन वर होल, अब यहाँ पे सदाओ कहता है कि अगर ये आदमी होल का मतलब ठीक होता, पूरी तरीके से ठीक होता, आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, बिना परेशानी के मैं उसको पुलिस को सौंप देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं उसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करता। ही इज माई एनिमी, वह मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो, और यह एक सामान्य आदमी है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, कैसा उसका मूर्ख जैसा चेहरा है। बट सिंस ही इज वुंडेड, लेकिन अब सदाव यहाँ पे कहते हैं कि वह घायल है। उनके कहने का मतलब अगर ये आदमी ठीक ठाक होता और इसको कोई चोट नहीं लगी होती तो मैं बिना परेशानी के इसको पुलिस को सौंप देता, क्योंकि सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं और ये भी एक अमेरिकन ही है, इसलिए मुझे इसकी कोई चिंता नहीं होती। लेकिन अभी यह घायल है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हना सेड, हना कहते कि तुम भी इसे वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, सिर्फ एक का मतलब एक चीज बचती है, एक काम बचता है करने को। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें इसको घर में ले जाना चाहिए, घर के अंदर ले जाना चाहिए। बट द सर्वेंट सदाओ इंक्वायर्ड, अब सदाओ से थोड़ा पूछता है कि लेकिन सर्वेंट, लेकिन नौकर क्या कहेंगे। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, मतलब वी मस्ट सिंपली मतलब वो हना कहते कि हम लोग उसको सिंपली कह देंगे कि टेल देम मतलब हम उन्हें बताएंगे, दैट वी इंटेंड मतलब हमारा ये जो मनसा है, मतलब हमारा ये टू गिव हिम द पुलिस मतलब हम इसको पुलिस को सौंपने वाले हैं। एज इंडीड वी मस्ट, वास्तव में हम लोग ऐसा करेंगे, वास्तव में हमें करना चाहिए। सदाओ सदाओ वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, अब सदा वो कहती कि सदाओ तुम्हें अपनी पोजीशन और अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। इट वुड एंड इन डेंजर ऑल ऑफ अस, मतलब कि हम लोग खतरे में हैं। इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर अ प्रिजनर ऑफ अ वॉर, मतलब अगर हम इसको इस आदमी को अगर हम लोग क्योंकि यह युद्ध का कैदी है और इसे हम वापस पुलिस को नहीं करेंगे, मतलब पुलिस को नहीं सौंपेंगे तो हम सब इन डेंजर, वी वुड इन डेंजर मतलब हम खतरे में होंगे। सर्टेनली सदाव एग्रीड, सदाव कहता है कि निश्चित तौर से। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मतलब मैं बिल्कुल भी इसके अलावा कुछ और नहीं सोच रहा हूँ, मतलब मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं इस आदमी को पुलिस को सौंप दूंगा। 10 एग्रीड, और उसके बाद वो लोग सहमत होते हैं। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों एक साथ उस आदमी को उठाते हैं। ही वॉज वेरी लाइट, वो बहुत हल्का होता है। लाइक अ फोल, एक जैसा कि एक फेदर होता है, पंख होता है। दैट हैड बीन हाफ स्टावर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन। लाइक अ फोल, फोल मतलब एकदम हल्का फुल्का। दैट हैड बीन हाफ स्टावर्ड, क्योंकि वो बहुत दिनों से, स्टावर्ड मतलब कि भूखा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज ओनली अ फेदर्स, और अब इतना मतलब वो भूख या उससे हल्का हो चुका है कि जैसे कि वो पंख की तरह हल्का है। एंड स्केलेटन, अब उसके सिर्फ हड्डी का ढांचा बचा हुआ है। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उसके हाथ लटक रहे थे। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स, वो उसको सीढ़ियों पर ऊपर लाते हैं। एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और अपने जो साइड डोर यानी कि पिछले दरवाजे से, अब जो घर का पिछला दरवाजा है उसके उससे उसको
अंदर लेकर आते हैं। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज, ये जो दरवाज़ा है वो एक गलियारे में खुलता है, पैसेज मतलब गलियारा, एक गलियारे में खुलता है। एंड डाउन द पैसेज दे कैरीड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम। एंड डाउन द पैसेज यानी कि उस पैसेज से, उस गलियारे से नीचे होते हुए, दे कैरीड द मैन, वो उस आदमी को लेकर जाते हैं, टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, एक खाली से बेडरूम में। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओज फादर, ये जो रूम है, बेडरूम है, वो सदाओ के फादर का हुआ करता था। एंड सिंस हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, इट हैड नॉट बीन यूज, इसको अभी तक यूज नहीं किया गया, यानी कि सदाओ के फादर के मरने के बाद ये रूम खाली पड़ा है, इसको कोई यूज नहीं करता है। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, अब वो उस आदमी को उस डीपली यानी कि जो मैट लगा हुआ है फ्लोर पे, फर्श पे मैट बिछा हुआ, उस पे उसको लिटा देते हैं। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज टू द ओल्ड मैन, यानी कि एवरीथिंग हियर हैड बीन मतलब यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो कि उस जापानीज, यानी कि यहाँ पे जापानीज उनके फादर को कहा जा रहा है, तो उस ओल्ड जापानीज को जो अच्छी लगती थी, मतलब यहाँ पे जो भी रूम का इंटीरियर है वो उस ओल्ड मैन, जापानीज ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग है। Who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed? Who would never in his own home, मतलब कि वो कभी ऐसा अपने कमरे में नहीं करते थे, सिट ऑन अ चेयर, या अपने कमरे में बैठते थे, और स्लीप या सोते थे इन अ फॉरेन बेड, मतलब कभी भी वो फॉरेन बेड में, मतलब फॉरेन किसी भी ऐसी चीज़ पे वो नहीं बैठते थे, ना सोते थे, ना अपने कमरे में ऐसी कोई चीज़ रखते थे जो विदेशी हो, यानी कि उनका जो भी इंटीरियर है वो एकदम जापानीज कस्टम के अनुसार है। हैना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड्स, अब हैना जो दरवाजे में उस दीवार में एक वो अलमारी है, कपबोर्ड्स है, वहाँ जाती है। एंड स्लाइड बैक, और उसको थोड़ा सरकाती है। अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट गुड, और दरवाज़ा खोलती है और उसमें से एक सॉफ्ट क्विल्ट, एक मुलायम सी रजाई निकालती है। शी हेजिटेटेड, वह थोड़ा हिचकिचाती है। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क, द लेनिन वॉज प्योर वाइट सिल्क, जो क्विल्ट है वो पूरा सिल्क, यानी कि जिस पे फ्लावरी सिल्क बना, सिल्क का कपड़ा है और जिस पे फ्लावरी प्रिंट है। एंड द लेनिन वॉज प्योर वाइट सिल्क, यानी कि जो उसका लेनिन यानी कि जो उसके कपड़ा है उसका प्योर वाइट सिल्क का है, यानी कि वो जो रजाई है वो फ्लावरी प्रिंट से बना हुआ है और वो सिल्क पूरा वाइट सिल्क है। ही इज सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, अब वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा घृणा करते हुए गुस्से में बड़बड़ाती है कि ही सो डर्टी, भाई यह बहुत गंदा है। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदैव एग्रीड, सदाव एग्रीड, सदाव कहते हैं कि हाँ ये इसको पहले साफ करना चाहिए। ही हैड बेटर बी वॉश, मतलब कि ये अच्छा है कि सब पहले इसको धुला जाए, इसको साफ कर लिया जाए। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर यानी कि तुम अगर गर्म पानी लेकर आओ तो मैं इसको साफ करूँगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड, अब यहाँ पे हना कहती है कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम उसको छुओ। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर, वी शैल हैव टू टेल, वो कहती है कि हमें जानवरों अपने नौकरों को कहना होगा और वो यहाँ पर हैं। वो आई विल टेल यूमी नाउ, मैं यूमी से कहूँगी। शी कैन लीव द चिल्ड्रन, वो थोड़े देर के लिए बच्चों को छोड़ सकती है। फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़े कुछ मिनट के लिए वह बच्चों को छोड़ देगी। एंड शी कैन वॉश हिम, और वो इसको साफ कर सकती है। सदाव कंसीडर्ड अ मोमेंट, लेट इट बी सो, ही एग्रीड, सदाव मतलब इस बात को मान जाता है थोड़ी देर के लिए। लेट इट बी सो, चलो ऐसा मतलब करते हैं। ही एग्रीड, वह सहमत हो जाता है। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, वो कहता है कि तुम जाके यूमी को बताओ और मैं बाकी जितने सर्वेंट्स हैं मैं उनको बताता हूँ सारी बात। बट द अटर पैलर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिज फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। बट द अटर पैलर, अटर मतलब कि जो बिना जो बोल उसका आवाज़ है, पैलर जो पीला पड़ा फेस ऑफ द मैंस, जो अनकॉन्शियस फेस यानी कि जो उस बेहोश आदमी का जो फेस है वह पीला है और अभी वो कुछ बोल नहीं रहा है। मूव्ड हिज फर्स्ट टू स्टूप, वो क्या करता है उससे पहले सबसे पहले वहाँ खड़ा होके उसकी तरफ जाता है। एंड फील हिज पल्स, और उसके
पल्स को चेक करता है। इट वॉज फेंट, ये बहुत धीमा था, बट इट वॉज देयर, लेकिन धड़कन चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, और उसके बाद वो उस आदमी के मतलब उस आदमी के ब्रेस्ट पे, छाती पे अपना हाथ रखता है। द हार्ट टू वॉज एट अलाइव, और उसका हार्ट जो था अभी भी जिंदा था, मतलब अभी जिंदा था, यानी कि उसका पल्स भी चल रहा था और उसका जो हार्ट था वो भी अलाइव था, जिंदा था। He will die unless he is operated on, सदाओ said। सदाओ कहता है कि ये उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो यह मर जाएगा, जब तक इसका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा यह मर जाएगा। Considering the question is whether he will not die anyway, और ये भी इस क्वेश्चन से मतलब कि सदाओ सेड कंसिडरिंग, मतलब इस बात को कहते हैं कि द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, मतलब कि वो तो किसी भी तरीके से मरने वाला है। वो कहता है कि ऑपरेशन किया जाए तो शायद ये बच जाए, लेकिन ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, मतलब कि अगर उसका ऑपरेशन हो भी जाता है तो भी वो मरेगा। कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, मतलब वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उठता है कि वो किसी भी तरीके से नहीं मरेगा। अगर वो ऑपरेशन होता है और सही भी हो जाता है तो भी वो मरेगा, क्योंकि उसको सेना को सौंपा जाएगा, और अगर ऑपरेशन नहीं होता है तो वो वैसे ही मर जाएगा। हना क्राउड आउट इन फियर, हना डर कर थोड़ा चिल्लाती है। डोंट ट्राई टू सेव हिम, मतलब उसको बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ ही शुड लिव, क्या करेगा वो जिंदा होकर। व्हाट इफ ही शुड डाई, सदाओ रिप्लाइड, मतलब कि क्या हो जाएगा वो मर जाएगा तो। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, और वो अभी भी खड़ा होकर उस बेहोश आदमी को देख रहा होता है। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। दिस मैन मस्ट हैव, मतलब कि वो कहता है कि इस आदमी के पास एक्स्ट्रा वाइटलिटी, मतलब एक जो किसी भी सहन करने की जो क्षमता है, इसकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अत्यधिक है। और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, अब नहीं, वरना अब तक ये मर चुका होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, और जबकि ये बहुत यंग भी है, यानी कि अभी नौजवान है। परहैप्स नॉट एट 25, और शायद अभी 25 साल का भी नहीं है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, अब तुम्हारे कहने का मतलब है कि क्या ऑपरेशन से मर जाएगा। हना पूछती है। यस, सदाओ सेड, सदाओ कहता है हाँ। हना कंसीडर दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ टर्न अवे। हना कंसीडर दिस डाउटफुली, मतलब हना इस बात से को डाउटफुली मतलब संदेह से देखती है। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ टर्न अवे, और जब वो कोई उत्तर नहीं देती तो सदाओ मुड़ जाता है। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, वो कहता है कि किसी भी एट एनी रेट मतलब किसी भी तरीके, समथिंग मस्ट बी डन, कुछ भी इसके लिए करना होगा। ही सेड, वो कहता है। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश, और सबसे पहले इसको साफ करना होगा। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, और वो तुरंत रूम से बाहर जाता। एंड हना केम बिहाइंड हिम, हना उसके पीछे आती है। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वो उस वाइट मैन के साथ अकेले उस रूम में नहीं रहना चाहती। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. She was the first she had seen since she left America, यानी कि वो पहला ऐसा white man है जिसको कि वो अमेरिका छोड़ने के बाद देख रही है। And now he seemed to have nothing, और वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कुछ देखना नहीं चाहती। To do with those whom, और उसके साथ कुछ करना नहीं चाहती। whom, जिसको कि शी हैड नोन देयर, जिसको कि वो वहाँ जानती थी। मतलब अब यहाँ पे वो इस अमेरिकन को एक अपना एनिमी समझ रही है, और जबकि वो अमेरिका में रही है लेकिन फिर भी वो उस अमेरिकन पर्सन को बिल्कुल भी कोई कंसिडरेशन, यानी कि मतलब कोई भी उसको महत्व नहीं देना चाहती है, सिर्फ एनिमी के अलावा। हियर ही वॉज हर एनिमी, क्योंकि वह उसका यहाँ पर उसका दुश्मन है। अ मैनेक लिविंग और डेड, मतलब मेनेस लिविंग और डेड, मतलब कि ये कुछ भी हो, लिविंग और डेड मतलब वो मरे या जिंदा हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, वो नर्सरी की तरफ जाती, नर्सरी मतलब जहाँ पे बच्चे को रखा जाता है, तो नर्सरी की तरफ जाती है और यूमी को बुलाती। यूमी उसकी मेड सर्वेंट है जो बच्चों को देखती है। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस
लेकिन जब वो यूमी को आवाज़ देती है तो बच्चे उसकी आवाज़ सुन लेते हैं। एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट, और इसलिए उसको उस कमरे में कुछ क्षण के लिए जाना पड़ता है। एंड स्माइल एट देम एंड प्ले, और वो उनके साथ फिर थोड़ा देर मुस्कुराती है और उसके साथ खेलती है। विद द बेबी बॉय, और अपने छोटे से लड़के के साथ। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो कि अभी सिर्फ 3 महीने का बच्चा है। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, अब अपने बेबी सॉफ्ट मतलब वो अपने बच्चे को गोद में ली होती है। सॉफ्ट ब्लैक हेयर, उसके जो काले और मुलायम बाल हैं। शी मोशन विद हर, मतलब कि सिर्फ उसको इशारा करके कहती है। मोशन विद हर माउथ, मतलब अपने मुंह से इशारा करती, यूमी कम विथ मी, यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, यूमी बोलती है कि पहले मैं बेबी को यानी कि बच्चे को पहले बिस्तर में सुला दूं। ही इज रेडी, मतलब वह सोने के लिए तैयार है, वह सोने जा रहा है। सी वेंट with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. She went with Yumi, वो यूमी के साथ into the bedroom, नेक्स्ट बेडरूम यानी कि बगल वाले बेडरूम में जाती है। टू द नर्सरी, यानी कि नर्सरी के बगल में जो बेडरूम है उसके बगल में जाती है। एंड स्टूड, वह खड़ी रहती है। विद द बॉय इन हर आर्म्स, अपने बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए। वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स, जब तक कि यूमी अब उसके स्लीपिंग यानी कि सोने के लिए क्विल्ट यानी कि रजाई वगैरह तैयार करती है। ऑन द फ्लोर, फर्श पे बिछाती है। एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और उसके बाद उसमें बच्चे को सुला देती है। देन हैना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, अब उसके बाद हैना लेड मतलब क्विकली मतलब जल्दी से, सॉफ्टली और धीरे धीरे किचन की तरफ जाती है, मतलब सॉफ्टली मतलब आप बिना आवाज़ किए चलती है। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेड, वहाँ पे 2 सर्वेंट्स ऑलरेडी खड़े रहते हैं और डरे रहते हैं। एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, क्योंकि अभी उनके मास्टर ने जो उनको बताया था उससे वो डरे हुए हैं। द ओल्ड गार्डनर, जो बूढ़ा माली है, हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, वो भी एक घर का नौकर है। पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, मतलब अपनी मूछे थोड़ा सा खींचते हुए, मतलब टेंशन में है। तो अपर लिप मतलब वो बाल उखाड़ने का मतलब यहाँ नहीं है, मतलब ये है कि वो टेंशन में है। द मास्टर ओट नॉट टू हील द वुंड ऑफ हिज वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हैना, मतलब एकदम बेरुखी से, ब्लंटली मतलब एकदम सीधे तौर से और नाराजगी से कहता है। द मास्टर वुड आउट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, मतलब मास्टर को उस वाइट मैन का जो घाव है उसको ठीक नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन आउट टू डाई, मतलब जो वाइट मैन है उसको मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले तो वो गोली से मारा गया। देन द सी कॉट हिम एंड वुंडेड हिम, उसके बाद समुद्र ने उसको पकड़ा और उसको घायल किया। विथ हर रॉक, अपने पत्थरों से, नुकीले पत्थरों से। इफ द मास्टर हील्स, और अगर मास्टर उसको ठीक करते हैं। व्हाट द गन डिड, और जो जो जिसको कि बंदूक ने नुकसान पहुंचाया। एंड व्हाट द सी डिड, उसके बाद जो समुद्र ने किया। दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो मतलब वो बहुत सुपरस्टिशियस है, थोड़ा सा अंधविश्वासी है। और वो कहता है कि पहले तो बंदूक ने उसको घायल किया, फिर समुद्र ने, जापान के समुद्र ने उनको घायल किया, और अब अगर मास्टर हमारा उसको ठीक करता है तो दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, मतलब कि वो हमसे बदला लेंगे, यानी कि गन और वो जो समुद्र है जापान का वो हमसे बदला लेंगे। आई विल टेल हिम वॉट यू से, हना रिप्लाइड कर्टियसली, मतलब कि हना कहती है बड़ी कर्टियसली मतलब होता है बहुत ही विनम्रता से, उसको शिष्टता से कहती है कि मैं सदाओ को बता दूंगी। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेड, लेकिन वह खुद बहुत डरी होती है। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वाज, यद्यपि कि वो उतनी अंधविश्वासी नहीं है जैसा कि वो बूढ़ा आदमी है। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, मतलब वो सोचती कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हम एनिमी मतलब किसी दुश्मन की हेल्प करें तो अच्छा होगा। नेवरथलेस, यानी कि ये बेकार है। शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। इसके नेवरथलेस मतलब इसके बावजूद शी टोल्ड यूमी, यूमी को कहती है कि तुम गर्म पानी लेकर आओ। एंड ब्रिंग इट टू द रूम, और उस रूम में ले आओ वेयर द वाइट मैन वॉज, जहाँ पे
वो सब वाइट मैन था। शी वेंट अहेड, वो आगे जाती है, एंड स्लाइड बैक द पार्टीशन, और जो उस वाइट मैन जहाँ लेटा हुआ है उस पार्टीशन यानी कि एक पार्टीशन है, पर्दा है, उसको हटाती है। सदाव वॉज नॉट एट देयर, सदाव वहाँ नहीं था, अभी वहाँ नहीं था। यूमी फॉलोइंग, यूमी उसके पीछे पीछे आती है। पुट डाउन हर वुडन बकेट, वो वहाँ से जो वुडन यानी कि वो कुछ वुडन बकेट है, लकड़ी का बकेट है, वो वहाँ रख देती है। देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, और उसके बाद वो वाइट मैन के पास जाती है। व्हेन शी सा हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड, और जब वो उसको देखती है उसके जो मोटे ओठ हैं वो फोल्डेड यानी कि नाराज से अपने सिकोड़ अपने होठ को फोल्ड करती है। देम सेल्फ, अपने आप में, इनटू स्टबर्न्स, मतलब एकदम से गुस्से में आ जाती है, और मतलब इधर स्टबर्न्स मतलब ढीठ की तरह। आई हैव नेवर वॉच्ड अ वाइट मैन, और मतलब एकदम ढीठता से कहती है मैंने कभी वाइट मैन को साफ नहीं किया है। सी सेड, वो कहती है, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, मतलब कि और मैं ऐसे गंदे आदमी को और इस तरीके के वाइट मैन और गंदे आदमी को मैं साफ नहीं करूंगी। हना क्राइड एट हर सिवरली, हना थोड़ा नाराज होके बोलती है, यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड यू, तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारे मास्टर कहते हैं। कमांड्स मतलब जो तुम्हें कहते हैं, करने को कहते हैं। देयर वॉज सो फियर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड। देयर वॉज सो फियर्स मतलब वो बहुत फियर्स मतलब नाराजगी थी। अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस मतलब उसके देखने का जो तरीका था मतलब एकदम स्थिर भाव से, रेजिस्टेंस मतलब कि एकदम ना करने की स्थिति। अपॉन यूमीज राउंड डल फेस मतलब उसके फेस पे एकदम दृढ़ता था कि वो उस वाइट मैन को साफ नहीं करेगी। दैट हना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, और उसके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर हना डर जाती है। आफ्टर ऑल, जब मतलब कि क्योंकि इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग, मतलब वो सोचती है कि अगर ये जो सारे नौकर हैं और वो जाकर रिपोर्ट कर देंगे, मतलब कुछ उल्टा सीधा या कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल देंगे, दैट वॉज नॉट एज इट हैपन, तो जो भी आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपन, मतलब कि वो सोचती है कि ये जो सारे नौकर हैं अगर वो कुछ बढ़ा चढ़ा के जाके बाहर रिपोर्ट कर देंगे, पुलिस को बता देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, तो वो डर जाती है सोचकर। वेरी वेल, वो कहती है चलो ठीक है। शी सेड विथ डिग्निटी, मतलब बहुत ही विनम्रता से, बहुत शिष्टता से कहती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यू यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। वो कहती है कि तुम समझ सकती हो, वी ओनली वांट मतलब हम चाहते हैं और हम इसको इसलिए लेकर आए हैं कि वो अपनी होश में आ जाए, हिज सेंसेस मतलब वो होश में आ जाए, सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, और तब हम उसको एक कैदी की तरह उसको क्या करेंगे, सौंप देंगे, सेना को सौंप देंगे। आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट, यूमी सेड, यूमी कहती कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आई एम अ पुअर पर्सन, मैं एक गरीब आदमी हूँ, एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज, हैना सेड जेंटली, हैना बहुत विनम्रता से कहती है तो कृपया रिटर्न टू योर ओन वर्क, मतलब अपने काम पे वापस चली जाओ, यानी कि तुम बच्चों के पास चली जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और तुरंत यूमी उस रूम को छोड़कर चली जाती है। बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन, और इससे हैना उस वाइट मैन के साथ उस रूम में अकेले हो जाती है। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड, यद्यपि कि वो यहाँ पे अभी बहुत she might have been too afraid to stay had not her anger, मतलब she might have been too afraid to stay had not her anger, मतलब कि अगर वो यूमी पे गुस्सा नहीं होती तो शायद वो वहाँ रुकती नहीं। stubbornness now sustain her, मतलब उस अब थोड़ी सी वो गुस्से में आ गई है और अपनी गुस्से के कारण वहाँ पे रुकी हुई है। stupid यूमी, वो यूमी को कहती है stupid, she muttered फायरसली, मतलब वो गुस्सा कर बोलती है, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, क्या यह कोई कुछ ऐसा है, सिर्फ ये आदमी ही तो है। एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, और एक घायल और निसहाय आदमी है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बेहोश पड़ा हुआ है।
In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs and that kept the white man covered. इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपर, मतलब कन्विक्शन मतलब कि उससे प्रेरित होकर हर ओन सुपरियरिटी, मतलब कि अब नौकर ने मना कर दिया है और वो मालकिन है, तो अब वो अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, मतलब कि शी सुपीरियर, सी बेंट इम्पल्सिवली, मतलब वो नीचे झुकती है, एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स, और उसके कपड़ों को जो बंधे हुए थे, फटे हुए कपड़े खोलती है, दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, जिससे कि वो वाइट मैन कवर हुआ था, यानी कि जो वाइट मैन के कपड़े जो पहना हुआ था, जो फटे हुए थे, वो उसको खोलती है. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. When she had his breast bare, जब उसका मतलब छाती उसका खोल देती है, she dipped the small clean towel, वो छोटे से टॉवेल को डुबोती है पानी में, that Yumi had brought into the steaming hot water, जिसको कि यूमी गर्म पानी लेकर आई थी, and washed his face carefully, और उसका चेहरा बड़े ध्यान से धोती है. The man's skin, जो मैन का, उस वाइट मैन का जो स्किन है, दो रफ, जबकि मतलब रफ हो चुका है, वेदर से सी से खराब हो चुका है, विथ एक्सपोजर धूप से और सी से खराब हो चुका है, वॉज अ फाइन टेक्सचर, लेकिन उसकी जो स्किन की बनावट है बहुत ही सुंदर है, एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड, और वो शायद जब पहले रहा होगा तो बहुत ही सुंदर और पिंक कलर का, ब्लॉन्ड मतलब पिंक कलर, व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, मतलब कि जब वो छोटा रहा होगा तो उसका जो स्किन होगा एकदम गुलाबी रहा होगा. While she was thinking these thoughts, जब वो ये सारी बातें सोच रही थी, though not really liking the man, यद्यपि वो उस आदमी को पसंद नहीं कर रही थी, better now that he was no longer a child, जबकि वो अब वो सोच रही थी और ये भी सोच रही थी कि अब ये बच्चा नहीं है, she kept on washing him, वो उसको साफ कर रही थी, until his upper body was quite clean, जब तक कि उसकी पूरी ऊपर की बॉडी साफ नहीं हो जाती है. बट शी डेयर नॉट टर्न हिज ओवर, लेकिन उसको मतलब आगे का पेट का पूरा हिस्सा, मतलब आगे का हिस्सा वो साफ कर देती है, लेकिन उसको हिम्मत नहीं होती है कि उसको घुमाए, मतलब उसके पीछे का हिस्सा भी वो साफ करे. वेयर वॉज सदाओ, अब वो जब आगे साफ कर लेती तो बोलती है सदाओ कहाँ है. नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, मतलब एबिंग मतलब डिक्रीजिंग, उसका जो गुस्सा था अब थोड़ा कम हो चुका था, एंड शी वॉज एंग्जियस अगेन एंड शी रोज, मतलब कि वो अब वो चिंतित होती है और वो उठती है, मतलब दोबारा उठती है, वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवेल, और वो चिंता में ही अपने हाथ को गलत टॉवेल यानी कि गंदे टॉवेल से अपने हाथ को पोंछ लेती है. देन लेट्स द मैन बी चिल्ड, और वो ये सोच के कि ये मैन, वो मतलब इस आदमी को ठंड लगेगी, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, उसके ऊपर वो रजाई उड़ा देती है. सदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली, धीरे से सदाओ को बुलाती है. ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, मतलब जैसे ही उसने सदाओ को बुलाया, सदाओ बस अंदर आने ही वाला था. हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, मतलब उसका हाथ दरवाजे पर था, एंड नाउ ही ओपनड इट, और उसने दरवाजा खोल दिया. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. शीशा, वो देखती है कि वो मतलब क्या लाया है, अपना सर्जन्स यानी कि जो सर्जरी का जो इमरजेंसी सर्जन्स बैग है, ऑपरेशन का जो बैग है वो लेकर आता है, एंड ही वोर हिज सर्जन्स कोट, और उसने अपना सर्जन कोट भी पहन रखा है. यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, वो चिल्ला मतलब बोलती है जोर से कि तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम इसका ऑपरेशन करोगे. येस, ही सेड शॉर्टली, मतलब धीरे से कहता है हाँ. ही टर्न हिज बैक, वो पीछे मुड़ता है, टू हर, एंड अनफोल्डेड अ स्टेरिलाइज्ड टॉवेल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टकोनोमा, और वो क्या करता है, वो उसे हेना के पीछे मुड़ता है और वो एक स्टेरिलाइज्ड टॉवेल, एक तौलिया उस फ्लोर पे, टैकोनोमा होता है एक आपका डेकोरेटिव टेबल होता है जिसपे आप डेकोरेटिव आइटम्स रखते हो, तो उस टेबल पे वो अपना पूरा स्टरलाइज्ड टॉवेल बिछा देता है, ए क्लोव, एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, और उसके बाद उस पे अपने सारे औजार रख देता है. फेच टॉवेल्स, ही सेड, कहता है तौलिया लेकर आओ.
सी वेंट ओबीडियंटली, वो उसकी एकदम वो जाती है, उसकी आज्ञा मतलब एकदम आज्ञाकारी की तरह वो जाती है। बट हाउ एंग्जियस नाउ, लेकिन वो अब चिंतित है। टू द लिनन सेल्स एंड टुक आउट द टॉवेल्स, वो लिनन सेल्स में जाती है और वहां से कुछ टॉवेल्स निकालती है, तौलिए निकालती है। देयर वुड ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेज ऑफ मैटिंग सो दैट द ब्लड वुड नॉट ruin द फाइन फ्लोर कवरिंग। देयर वुड ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेज ऑफ मैटिंग, वो कहती है कि वहाँ पे कुछ ओल्ड पीसेस, मैटिंग के कुछ ओल्ड पीसेस हैं, सो दैट द ब्लड वुड नॉट रून, मतलब वो सोचती है कि जाके मैं कुछ ऐसे पीसेस ले आऊँ मैट के, ताकि जो फ्लोर की कवरिंग है यानी कि मैट बिछा हुआ है वो खून से खराब ना हो। शी वेंट आउट टू द बैक वरांदा, और वो बरामदे में पीछे जाती है। वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ पे गार्डनर ने यानी कि माली ने कुछ मैटिंग के स्ट्रिप्स मतलब टुकड़े रखे हुए थे। विथ विश टू प्रोटेक्ट, जिसको कि उसने बचाने के लिए डेलिकेट सर्फ्स, मतलब कि जो बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट झाड़ियाँ या फूल पत्तियाँ होती हैं, जिसको ठंड से बचाने के लिए वो यूज़ करता है ऑन कोल्ड नाइट्स, यानी कि ठंड रात में। एंड टुक एन आर्मफुल टू देम, वो क्या करती है, उसको अपने हाथ में कुछ कुछ टुकड़ों को लेती है और अपने हाथ में लेकर आती है। बट वेन शी वेंट बैक इन टू द रूम, लेकिन जैसे ही वो रूम में आती है, शी सा दिस वॉज यूजलेस, वो देखती है कि वो बेकार है, क्योंकि द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैंस वुंड एंड हैड रून्ड द मैट अंडर हिम। वो देखती है कि खून से ऑलरेडी मतलब वो सारा जो मैट था वो सोक मतलब कि ऑलरेडी पहले से ही वो खून से भीग चुका था, एंड जो कि मैन उस वाइट मैन के घाव से निकल रहा था। एंड हैड रून्ड द मैट्स अंडर हिम, और जो मैट उसके नीचे बिछी हुई थी वो ऑलरेडी खराब हो चुकी थी। ओह द मैट, शी क्राइड, मतलब वो कहती अरे मैट तो खराब हो गया। येस इट इज रून्ड, सदाव रिप्लाइड, सदाव कहता है कि हाँ ये खराब हो गया। एज दो ही डिड नॉट केयर, यद्यपि वो इसकी चिंता नहीं कर रहा था। हेल्प मी टू टर्न हिम, वो कहता है कि मेरी मदद करो इसको घुमाने में। ही कमांडेड हर, मतलब वो उसको कमांड देता है अपनी वाइफ को, हना को, कि तुम मेरी हेल्प करो इसको टर्न करने में। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, वो उसको बिना कुछ बोले उसकी आज्ञा मानती है। एंड ही बिगिन टू वॉश द मैंस बैग केयरफुली, और उसके बाद से उस आदमी का बैग वो केयरफुली वॉश करने लगता है। तो स्टूडेंट्स अब आई थिंक ये जो सेकेंड पार्ट है आपका यहीं पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ आगे यहाँ से पढ़ेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता।